नमस्कार साथियों। आज पत्रिका समाचार पत्र में इसके संपादक गुलाब कोठारी जी ने हमारी शिक्षा व्यवस्था के दूषित होने पे एक चिंता व्यक्त की। गुलाब कोठारी जी से हम सभी परिचित हैं, शिक्षाविद हैं, चिंतक हैं और समाज के बारे में सतत निरंतर चिंता करते हैं। स्त्री पुरुष संबंधों की बात करते हैं, स्त्री के बारे में विचार करते हैं और शिक्षा पे उन्होंने कुछ समाचार पत्रों को समाचार पढ़ के भारत के भारी भावी जीवन, जो भविष्य का जीवन है, उस पे चर्चा की कि देखिए शिक्षा का प्रभाव हमारे यहाँ किस तरह से पड़ रहा है। पहला समाचार वो कहते हैं था, बढ़ते खर्च से बच्चों की परवरिश मुश्किल, परिवार नहीं बढ़ा रहे युवा। यानी परिवार में युवाओं का जन्म रोक दिया है। वो नहीं चाहते कि बच्चे हों, क्योंकि बच्चों के परवरिश करना, शिक्षा इतनी महंगी होगी बढ़ते खर्च के कारण, बच्चों की शिक्षा, उन बच्चों को शिक्षित करना हमारे लिए संभव नहीं, इसलिए बच्चे ही नहीं, परिवार नहीं बढ़ा रहे। स्कूल के खर्चे इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष का अध्ययन है ये, संयुक्त राज्य जनसंख्या ने कहा, उसी के आधार पर। दूसरा समाचार शिक्षा के भावी चित्रण का है। इसका प्रभाव ये है कि शिक्षा जो है हमको मिल रही है, जो हमारे यहाँ शिक्षा चल रही है, युवा पीढ़ी से निपटने के तरीके कैसे सीखें। समाचार कहता है युवा पीढ़ी अब सीखेगी टॉक्सिक रिलेशन से बचने के तरीके। टॉक्सिक रिलेशन यानी जहरीले संबंधों से बचने के तरीके। नई आधुनिक शिक्षा ही टॉक्सिक रिलेशन का कारण है। पर वो कहते हैं नई आधुनिक शिक्षा जो हमारे यहाँ चल रही है वो ही टॉक्सिक रिलेशन का कारण है। आजकल क्या हो गया, देर से शादी, बच्चे पैदा ना करना, लिव इन रिलेशन, स्वच्छता, स्वच्छ होना, स्वच्छंदता होना, स्वतंत्र होना, ये सारी चीज़ें टॉक्सिक रिलेशन, ये जहरीले रिश्ते हैं। जहरीले रिश्ते हमारे समाज में, उसी के कारण अभी आपने देखा है कि बहुत चर्चा हो रही है इंदौर के राजा राजवंती, जो कि शादी 11 मई को हुई, और सोचिए 11 मई को शादी होती है, 11 जून को पुलिस, मेघालय पुलिस गाजीपुर से उसकी पत्नी को ले गई वहाँ पे, क्योंकि हनीमून में गए थे और 22 मई से ही लापता थे, और फिर बाद में पता चला कि राजा रजवंती की हत्या हो गई। ये है टॉक्सिक रिलेशन नई शिक्षा के, इसको वो कह रहे हैं। उनका कहना है शिक्षा का लक्ष्य जीवन को मानवीय मूल्यों के साथ प्राकृतिक जीवन जीना सिखाना है। वहीं आज अप्राकृतिक अवैध संबंधों और भोगी मानसिकता में धकेलने का हो गया। बोले ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है। इसमें यह है कि बच्चे पैदा नहीं करो, देर से शादी करो, लिव इन रिलेशन, ये सारी चीज़ें स्वच्छता की बात की जा रही है, जबकि इन पे हमको कहीं ना कहीं नियंत्रण करना है। व्यक्ति आत्मा को भूलकर शरीर मात्र आवरण के लिए पशुवत ही जी रहा है। आईवीएफ की आजकल हर शहर में सेंटर खुल गए आईवीएफ के। गर्भ निरोधक गोलियां, कैंसर, अंग भंग करने को स्थितियाँ बात हैं। सरोगेट मदर का भी हमारे यहाँ चल रहा है। तो क्या यही नारी का सम्मान माना जाएगा, ये कोठारी जी पूछ रहे हैं। वो कहते हैं हम भूल गए यत्र नार्यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। और हमारी शिक्षा ने बुला दिया है कि जहाँ जिस नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। शिक्षा ने एक और तो वो कहते हैं शिक्षा ने मनुष्य को संसाधन यानी निर्जीव बना दिया, उत्पादन का उपादान बना दिया। वहीं दूसरी ओर स्त्री को भोग्य और मुद्राकरण से सीमा तक ले गए। अब आजकल लोग रिश्वत में भी महिला को मांग करने लगे। धिक्कार है ये हमारी शिक्षा व्यवस्था पर। उन्होंने कहा है कि बहुत साल पहले, याद करिए, कांग्रेस शासन में शिक्षा मंत्री जो कपिल सिब्बल प्रख्यात वकील हैं, उनने एक प्रस्ताव लाए थे, शिक्षा मंत्री थे, कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष रखते हुए उन्हें 16 साल की उम्र में शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार दे दिया जाए। बोले इसका क्या अर्थ है। अब उन्होंने जो चर्चा व्यक्त की, बोले दिल्ली विश्वविद्यालय का मनोविज्ञान विभाग एक नया प्रस्ताव लाया, प्रपोजल लाया है। वो सिब्बल साहब से भी एक कदम आगे। पाठ्यक्रम 4 चरणों में प्रस्तावित है मनोविज्ञान विभाग दिल्ली का। तो पहला चरण है दोस्ती और घनिष्ठ संबंधों के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण। मतलब बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है और क्लोज रिलेशन है, उनके पीछे के साइकोलॉजिकल कॉजेस क्या हैं, मनोवैज्ञानिक कारण क्या हैं दोस्ती और घनिष्ठ संबंधों के पीछे के। दूसरा चरण है प्रेम और कामुकता के सिद्धांत, लव एंड सेक्स के थ्योरी, लव एंड सेक्सुअल थ्योरी, ये पढ़ाया जाएगा। तीसरा चरण है ईर्ष्या, भावनात्मक हेरफेर और हिंसा, मतलब जेलसी, इमोशनल हेरफेर और हिंसा, वायलेंस,
इसके बारे में बच्चों को इसकी क्या कॉजेज़ हैं, कौन-सी परिस्थितियाँ हैं जिससे बच ईर्ष्या उत्पन्न होती है, कौन-सी परिस्थितियाँ हैं जो भावनात्मक संबंधों में हेर-फेर करती हैं और हिंसक होता है। इन सारे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पहलुओं को पढ़ाया जाएगा तीसरे चरण में। और चौथा है संतोषजनक और लंबे चलने वाले रिश्तों का पोषण। पालन-पोषण कैसे होगा कि हमारे रिश्ते हैं, रिलेशन जो हैं, वो संतोषजनक रहें और लॉन्ग लाइफ चले, लंबी दूरी तक चले, लंबे चले। इनका पोषण कैसे, इनकी नर्सिंग कैसे होगी, ये चीज़। अब भावी पीढ़ी का अभ्युदय और निर्देश भरा जीवन। आश्चर्य है कि आरंभिक परिस्थितियाँ बदलने पे हम विचार नहीं करते और हम नए-नए प्रयोग कर रहे हैं। ये मनोविज्ञान का जो आ रहा है प्रस्तावित पाठ्यक्रम है, अब इसमें देखिए कितनी क्या-क्या चीज़ हम सिखाएँगे और किन-किन कारणों को पता चलेंगे। इसीलिए गुलाब कोठारी ने कहा कि आज विज्ञान का सूत्र बन गया है, पहले समाज को बीमार करो, फिर उसके इलाज की सोचो। यानी ये जो पाठ्यक्रम है ना मनोविज्ञान का, ये पहले बीमार करेगा। लोगों को दोस्ती और घनिष्ठ संबंधों के मनोवैज्ञानिक कारण बताते-बताते उनके बीच में संबंध स्थापित कराएगा। फिर कामुकता के सिद्धांत अब आप सैद्धांतिक के साथ-साथ बच्चा फिर उसको प्रैक्टिकली भी करेगा, प्रेम भी प्रैक्टिकली करेगा। यानी पहले आप बच्चों को बीमार करेंगे, फिर उनके इलाज की सोचेंगे। ये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली अध्यात्म जो हमारा एक अध्यात्म था, अधिभूत था, जीवन का आधार था, उससे विलग है। अब धीरे-धीरे जो है व्यक्ति को स्त्री-पुरुष में एकल इकाई जो माना गया था, उसके साथ-साथ हम उसको अलग होते जा रहे हैं। हमारे आध्यात्मिकता चलती थी, हमारे यहाँ धार्मिकता चलती थी, हमारे यहाँ धार्मिक रीति-रिवाज चलते थे, हमारे यहाँ परंपराएँ चलती, इन सब से अलग होते जा रहे हैं। हमारी शिक्षा भी नए-नए आयामों के साथ आ रही है। अभी इसमें पाठ्यक्रम आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग का, कि ये पाठ्यक्रम ये प्रस्तावित कर रहे हैं 4 चरणों में, अभी प्रपोज़्ड है, प्रस्तावित है। इस पे धीरे-धीरे देखिए कहीं न कहीं कुछ चर्चाएँ चलेंगी, विरोध भी होगा। इसलिए उन्होंने गुलाब कोठारी ने कहा ये दूसरी शिक्षा है हमारे यहाँ की और ये हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बीमार कर रहे हैं। पहले हम उनका बीमार करेंगे, फिर उनका इलाज के बारे में सोचेंगे। आप भी इसमें सोचिए, चिंतन करिए कि हम अपनी शिक्षा क्या देना चाहते हैं।